हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हमने करंट अफेयर से भी लिए हैं, कुछ इसमें एस्पेक्ट्स आपको स्टैटिक के भी दिखेंगे। सो द पॉइंट इज होलिस्टिक प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड इफ़ यू वांट टू आंसर द एमसीक्यूज करेक्टली। राइट, वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, एक बार आप इस वीडियो को देख लें तो प्लीज़ अपना जो स्कोर है उसे कॉमेंट्स में ज़रूर लिख दें। तो शुरू करते हैं आज के प्रीमिक्स के साथ। पहला जो क्वेश्चन है वो है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिवर। स्टेटमेंट्स क्या है? इट फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ जम्मू। ठीक है, ये जम्मू से पास करता है। इट इज़ अ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चिनाब। It originates from the lap of Kailash Kund Glacier and adjoining area southwest of Bhadarwad in Doda district. And finally, it is a belief of the Hindus of Jammu city that the river was brought to Jammu by Raja Pehar Devta to cure his father and was given the throne of Jammu city and was declared as Raja, that is king of Jammu, with the blessings of बावे वाली श्री माता काली जी। ठीक है, अब 4 जो रिवर्स हैं वो है मरुड़ासर, तावी, भागा एंड चंद्रा। ठीक है, अब ये जो 4 रिवर्स हैं आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेट कर रहा है इन चारों स्टेटमेंट्स के साथ। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज तावी। ठीक है, तावी इज समथिंग विच इज अ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चिनाब। ठीक है, और इन फैक्ट ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा जम्मू में एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि ये रिवर जम्मू सिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, सो तावी इज़ अ मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चिनाब। ठीक है, एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द जम्मू सिटी, आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द जम्मू सिटी, इट क्रॉसेज इनटू पाकिस्तान पंजाब एंड जॉइन चिनाब रिवर। और ये न्यूज़ में था बिकॉज FORT movement, that is Friends of River Tavi movement, it organized a mega cleanup drive by the name of Tavi Cleanathon as a part of their 5th week celebrations. ठीक है, so that is why it was a news. अब ये जो रिवर तावी है ये जम्मू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, द ओल्ड जम्मू एंड द न्यू टाउन विच इज़ अक्रॉस द रिवर। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द ओल्ड सिटी, बट क्योंकि पूरे सिटी से पास करता है तो अनट्रीटेड सीवेज भी काफ़ी ज़्यादा इसमें आ जाता है एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। एंड जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इवन एन आर्टिफिशियल लेक, जो कि बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट करने में हेल्प करेगा। राइट, इवन अ टीम ऑफ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स दे विजिटेड द साइट एंड दे वांटेड टू स्टडी के उनका जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अगेंस्ट तो नहीं है ये। ठीक है, सो दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस रिवर तावी वॉज इन न्यूज़। ओके, हम मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है सिमलीपाल प्रोटेक्टेड रिजर्व के बारे में। ये भी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर वॉज रेजिंग देयर। ठीक है, अभी इट हैज़ बीन कंट्रोल्ड, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डैमेज कॉज किया है टू दिस फॉरेस्ट एरिया। राइट, अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सिमलीपाल डिराइव्स इट्स नेम फॉर सिमुल सिल्क कॉटन ट्री। राइट, it is a part of the Eastern Ghats. This protected area is a part of UNESCO World Heritage या World Network of Biosphere Reserves. It includes 3 protected areas: Simlipal Tiger Reserve, Hadgad Wildlife Sanctuary and Kultiha Wildlife Sanctuary. तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है। देखो, अगर आपने प्रीवियस प्रीमिक्सेस देखे होंगे उसमें भी हमने सिमलीपाल बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, प्री क्योर में बहुत बार डिस्कस किया है, क्योंकि डिफरेंट रीजंस की वजह से ये न्यूज़ में रहता ही है। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा ईजी होना चाहिए उनके लिए जो रेगुलरली प्रीमिक्स देखते हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 1 2 3 4, चारों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देखो, जो सिमलीपाल है ना उसका नाम सिमुल से आता है, इसको SEMUL के से भी जाना जाता है। इट इज़ अ सिल्क कॉटन ट्री और ये आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इसका नाम सिमलीपाल है। इट इज़ अ नेशनल पार्क, इट इज़ अ टाइगर रिजर्व एंड काफ़ी ज़्यादा इसका एरिया है, अप्रॉक्सीमेटली 5500 स्क्वायर किलोमीटर्स है। और बायोस्फीयर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया था 1994 में एंड इट लाइज एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स मैप का भी पार्ट है ये। राइट, देन अगर हम सिमलीपाल की और बात करें तो इसमें सिमलीपाल टाइगर रिजर्व तो आता ही है, हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और कुलदीहा। ये कभी कभी यूपीएससी आपको ऐसे भी पूछ लेता है कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं, तो ये भी जो है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इतना न्यूज़ में रहा है इस साल, इतना कंसिस्टेंटली न्यूज़ में रहा है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आना काफ़ी ऑब्वियस हो जाता है।
Then it is a board of 94 species of orchids and 3000 species of plants. इनफैक्ट यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है. साल भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ट्री स्पीशीज़ है. और अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, अगर आप देखो कि जो यूकेलिप्टस ट्रीज़ है ना, जो रिसेंटली यहाँ पे प्लांट किए गए थे, उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे फायर kept on raging for 15 days. Okay, so eucalyptus tree is prone to fire. It was planted in large tracts of the forest by clearing medicinal plants and other native trees. The leaves of the eucalyptus are highly inflammatory. ठीक है, बिकॉज उनमें एक ऑयल होता है जो बहुत इन्फ्लेमेटरी होता है और वो काफ़ी ईजीली उसमें आग लग जाती है. और जो ट्रीज़ है दे कैच फायर एज ग्राउंड बीनीथ द ट्रीज इज़ यूजुअली लिटर्ड विद लीव्स. ठीक है, ग्राउंड पे लीव्स रहती हैं और इन लीव्स में एक हाईली इन्फ्लेमेटरी ऑयल रहता है. राइट, so it is illegal for the forest department to plant eucalyptus tree instead of native ones such as sal, asan, karang and other trees. ठीक है, because of which the forest fire is spreading, but still it were planted और उसका जो खामियाजा है हम सबको देखना पड़ रहा है. राइट, देन मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है. अरीबाड़ा, द टर्म अरीबाड़ा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? हैचिंग, फंजाई, फोटोसिंथेसिस, क्रेट्स. क्रेट्स एक तरह के स्नेक्स होते हैं. तो ये काफ़ी सिंपल है. और अगर आप अगेन आई वुड से न्यूज़ पढ़ते हो और प्रीमिक्स देखते हो या प्रीक्योर देखते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी होगा. इनफैक्ट जो हमारा नया इनिशिएटिव है डेली न्यूज़ डिस्कशन, उसमें भी सर ने बहुत बार ये डिस्कस किया है. इनफैक्ट अभी कल ही एक मैराथन हुआ था क्वेश्चंस का, उसमें भी ऑलिव रिडले टर्टल्स के ऊपर क्वेश्चन था जो कि अरीबाड़ा से रिलेटेड है. सो अरीबाड़ा क्या है? मास नेस्टिंग. और यहाँ पे कौन सी टर्म क्लोजली रिलेटेड है? हैचिंग. ठीक है, अरीबाड़ा क्या होता है? जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं ये इंडल्ज करते हैं मास नेस्टिंग में, कि जितने भी टर्टल्स हैं वो सब बीच पे आएंगे और वहाँ पे इकट्ठे एग्स ले करेंगे. तो ये जो मास नेस्टिंग का प्रोसेस होता है इसको नाम दिया जाता है अरीबाड़ा. और अभी ऑलिव रिडले फीमेल टर्टल्स हैव स्टार्टेड मूविंग टू द गहीर माता बीच which is very famous for this अरीबाड़ा और मास नेस्टिंग in the केंद्रपाड़ा district in Odisha. ठीक है, सो दे आर अराइविंग एट दी बीच टू ले एग्स. ठीक है, एग्स को ले करने के लिए, जिसको मास नेस्टिंग कहा जाता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अरीबाड़ा. इट इज़ अ स्पेनिश टर्म विच डिस्क्राइब्स द यूनिक नेचुरल हेरिटेज ऑफ दीज मेरीन स्पीशीज विच कन्वर्ज ऑन द नेस्टिंग ग्राउंड टू ले एग्स. ठीक है, और ये जो अभी रिसेंटली March 10th को स्टार्ट हुई है. ठीक है, अराउंड 2000 टर्टल्स हैड टर्न्ड अप टू ले एग्स. राइट, और इट विल लास्ट फॉर 10 days. खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, जस्ट फैक्ट्स हैं ये. अब गहीर माता बीच ओडिशा में है और ये भितरकनिका मैंग्रोव्स हैं जो उनको बे ऑफ बंगाल से सेपरेट करती है. एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेस्टिंग बीच फॉर ऑलिव रिडले टर्टल्स इन द वर्ल्ड. एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ गहीर माथा मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ द ओनली मेरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओडिशा. ठीक है, ये जो फैक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है. देन अनदर थिंग इज रिगार्डिंग दी ऑलिव रिडले सी टर्टल्स. अब इनको पैसिफिक रिडले सी टर्टल भी कहा जाता है. सेकेंड स्मॉलेस्ट नोन स्पीशीज़ हैं. मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल्स हैं ये. वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर्स में जैसे कि पैसिफिक और इंडियन ओशंस में मिलते हैं. अटलांटिक में भी इनफैक्ट आपको ये मिलते हैं. एंड जो ये ऑलिव रिडले टर्टल्स है अलॉन्ग विद कैम्प रिडले टर्टल्स आर नोन फॉर दिस यूनिक मास नेस्टिंग साइट्स विच आर नोन एज अरीबाडास. कैम्प की बात करें तो ये अटलांटिक में आपको ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इनको अटलांटिक रिडले सी टर्टल भी कहा जाता है. ये आपको पैसिफिक और इंडिया में ज़्यादा मिलते हैं. ठीक है, और ये जो कैम्प रिडले हैं दे आर रेयरेस्ट ऑफ द सी टर्टल्स. राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. 3 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिकग्निशन ऑफ वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन्स एज हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, अब वो 3 कौन से हैं आपको इन ऑप्शंस में से बताना है. स्पीशीज रिचनेस, वेजिटेशन डेंसिटी, एंडेमिज्म, एथनोबॉटनिकल इंपॉर्टेंस, थ्रेट परसेप्शन, अडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना टू वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस. तो कह रहे हैं कि 3 रीजंस हैं या 3 क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में ऐड किया गया है. वो 3 इनमें से कौन से हैं वो आपको बताना है. ठीक है, सो आप पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इजी होगा अगर आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का कॉन्सेप्ट पता है. तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर यू. इट्स जस्ट दैट वर्ड्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, लेकिन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे MCQs की उतना ईजी हो जाएगा आपको ये क्वेश्चंस का आंसर देना. सो द करेक्ट आंसर इज 1, 3 and 5 है ना. वी नो स्पीशीज रिचनेस, एंडेमिज्म एंड थ्रेट परसेप्शन.
देखो जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है ना, दिस टर्म वॉज कॉइन्ड बाय नॉर्मन मायर्स, ठीक है। अब ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, देयर इज स्पीशीज रिचनेस, है ना। दे हैव एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। अब 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स का ये मतलब है कि अगर 1500 यहाँ पर वेस्कुलर प्लांट्स है तो बाकी सारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो तो बहुत ज़्यादा होगी ही होगी। एट द सेम टाइम हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होगा यहाँ पे, जो स्पीशीज सिर्फ यहीं पे मिलती है, ठीक है। सो दे हैव एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, और उसमें से 30% ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट होना चाहिए, दैट इज इट मस्ट बी थ्रेटेंड, ठीक है। सो 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट होना चाहिए। इसको बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि 70% और मोर जो है वो लॉस हो जाना चाहिए, लॉस्ट होना चाहिए, राइट। सो ये दो क्राइटेरिया हैं। इस वजह से इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, हिमालयस, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स एंड सुंडा लैंड, राइट। Moving on to the last question. So this is regarding Abujmar, a potential site for biosphere reserves as selected by Ministry of Forestry and Environment, lies in Maharashtra, Jharkhand, Chhattisgarh and Uttar Pradesh, ठीक है। सो ये भी न्यूज़ में था। इसका करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़, राइट। सो इट इज़ एक्चुअली अ फॉरेस्ट एरिया विच इज स्प्रेड इन छत्तीसगढ़, राइट। 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, और यहाँ पे आपको गोंड, हुरिया, अबुझमारिया जैसी इंडिजिनस ट्राइब्स मिल जाती हैं। इट वॉज ओनली इन 2009 दैट द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है। एंड इट इज़ जियोग्राफिकली आइसोलेटेड, इनएक्सेसिबल एरिया है, और यहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की। इसको लिबरेटेड जोन कहा जाता है बिकॉज इट इज़ इन द एलिज्ड हब ऑफ नक्सलाइट माओइस्ट इंसर्जेंसी, राइट। बट 2007 में इट वॉज प्रपोज्ड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, लेकिन अभी तक इसमें कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है। सो ये न्यूज़ में था, तो इसलिए अमुजबर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर हम मैप में देखें तो आप इसको लोकेट कर सकते हैं अबुझमर को, राइट, ओके। दैट वॉज रिगार्डिंग योर प्रीमिक्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।